जैन साथियों नमस्कार। चलिए आज हम इस वीडियो में समझते हैं कि S-400 मिसाइल सिस्टम है वो भारत को डिलीवरी हो गया है रूस के द्वारा। आखिर यह S-400 मिसाइल सिस्टम कैसे काम करता है, इसकी मारक क्षमता कितनी है और यह 400 किलोमीटर के अंदर आने वाले हर एक टारगेट को मार सकता है, चाहे वह ड्रोन हो, मिसाइल हो, फाइटर जेट हो या हवाई जहाज हो, कुछ भी हो, इंटरसेप्ट करके ऊपर में ही मार गिराते हैं। तथा साथ में यह भी समझते हैं कि इसमें कितना बैटरी होते हैं, कितने लॉन्चर होते हैं और कितने रेजिमेंट होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि जो हमारा S-400 है वो मतलब इसकी डील जो हुई थी 2018 को हो चुकी थी, जब रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे। ठीक है, तब उन्होंने भारत दौरा किया था 2018 में। तो अपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बात हुई। 2018 में ही भारत ने रशिया के साथ एक समझौता किया था S-400 मिसाइल सिस्टम के लिए, जो कि करीब 40,000 करोड़ की लागत थी। ठीक है, S-400 मिसाइल सिस्टम के लिए 40,000 करोड़ रुपए से करीब 5 स्क्वाड्रन यानी कि 5 खेप खरीदने का समझौता किया था, जो कि अभी 4 खेप आ चुका है। 5 स्क्वाड्रन में से 4 स्क्वाड्रन आ चुका है। पिछले महीने में ये चौथा स्क्वाड्रन आया। अब जो 5वां स्क्वाड्रन है वो आने की तैयारी है 2027 में। तो हालांकि इसकी जो पूरे मतलब जो कॉस्ट थी, लागत, वो करीब 40,000 करोड़ थी। ठीक है, यानी कि एक स्क्वाड्रन में 8,000 करोड़ पड़ा। ठीक है, 2018 में तो समझौता हुआ, लेकिन रूस ने बनाकर S-400 भारत को सौंपा 2021 में, फिर 2022 में, फिर 2023 में, 24 में, 2026 में और अभी 2027 में देने वाला है 5वां आखिरी रेजिमेंट। ठीक है, इसमें कुल टोटल कितने मतलब मिसाइल्स होते हैं वो हम आगे इस वीडियो में समझते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ से चालू करते हैं। ये जो S-400 मिसाइल सिस्टम है वो जो 4 स्क्वाड्रन आ चुका है भारत, तो उसे दिल्ली के बॉर्डर पे लगाया जाएगा। यानी कि एक तो लगाया जाएगा चाइना के बॉर्डर पे 2 रेजिमेंट और 2 रेजिमेंट लगाया जाएगा पाकिस्तान की तरफ मोड़कर, पाकिस्तान के बॉर्डर पे। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पे। और एक जो बचेगा वो दिल्ली में लगाया जाएगा कहीं पे, जो कि कोई दुश्मन अगर अटैक करता है दिल्ली के ऊपर, क्योंकि वो दिल्ली कैपिटल है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से 2 मिसाइल जो लगाए जाएंगे पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ, 2 मिसाइल लगाए जाएंगे चाइना बॉर्डर की तरफ और 1 मिसाइल दिल्ली में रहेगा। अब समझते हैं कि जो S-400 मिसाइल सिस्टम है वो आखिर कैसे काम करता है। तो देखिए S-400 में जो है वो सिर्फ एक सिंगल मतलब कोई काम नहीं करता है, सिंगल व्हीकल। उसमें करीब 3 या 4 ट्रक होते हैं। ठीक है, उसमें ये देखिए देखिए होता है 1 2 3 4, ये 4 ट्रक होते हैं और ये सबका अलग अलग काम होता है। हालांकि इसे कहीं भी कोई भी एरिया में लेकर ले जाया जा सकता है, और वहां जैसे पहाड़ हो, बर्फीली इलाका हो, रेगिस्तान हो, पठार हो, कहीं पे भी। ठीक है, इसको ले जाया सकता है। पूरा सीरीज साथ में चलता है, पूरा गैंग। और इसको मात्र 5 मिनट के अंदर इसको अरेंज करके किसी के ऊपर हमला किया जा सकता है। ऐसा होता है S-400 का पूरा सिस्टम। ठीक है, ऐसा आप मत समझ लीजिए कि ये सिर्फ लॉन्चर होता है ट्रक, उससे लॉन्च कर दिया जाता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें पूरा मतलब एक सीरीज होती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैं डायग्राम बना दिया हूँ। तो देखिए सबसे पहले ये समझिए जो S-400 मिसाइल सिस्टम है, तो उसमें सबसे पहला जो काम होता है सर्विलांस रडार का होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने सर्विलांस रडार बनाया है, ये है सर्विलांस रडार। ठीक है, इसका जो पावर होता है काफी ज्यादा होता है और हाई एक्यूरेसी होता है। ये ट्रक पे लदे होते हैं और ये सर्विलांस रडार काफी महंगे आते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए ये है सर्विलांस रडार, कितना बड़ा है एकदम। ठीक है, बहुत बड़ा रहता है। आप इधर हाथ करेंगे ना, आपका हाथ का 2 गुना और बड़ा रहता है, इतना बड़ा सर्विलांस रडार होता है। इसका काम क्या होता है सर्विलांस रडार का? ये देखने का काम करता है, निगरानी का काम। जैसे कि हमारा आंख है तो हम किसी को देख रहे हैं, कितना दूर तक देख रहे हैं, जहां तक हमको दिख रहा है वहां तक देख रहे हैं। लेकिन ये जो सर्विलांस रडार का है उसका जो देखने की क्षमता है, पावर, वह है करीब 600 किलोमीटर। ठीक है, 600 किलोमीटर तक ये सर्विलांस रडार देख लेता है। लेकिन मारता तो है 400 किलोमीटर तक ही, क्योंकि जैसे ही 400 किलोमीटर के अंदर आएगा कोई भी टारगेट, ठीक है, 400 किलोमीटर के अंदर जैसे ही कोई टारगेट आता है तो वहां से मिसाइल हिट करता है। तो देख तो लेता 600 किलोमीटर तक, लेकिन जब 400 किलोमीटर के अंदर आता है कोई भी टारगेट को, तो उसको जाकर S-400 मिसाइल हिट कर देता है। ठीक है, तो ये जो सर्विलांस रडार है उसका देखने की क्षमता है 600 किलोमीटर तक। यहाँ से चारों ओर गिन लीजिए 600 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन ये जब 400 किलोमीटर से अंदर आता है तब वहां से फायर कर देता है, वहां जाकर हिट कर देता है टारगेट को। ठीक है, तो इसका काम हो गया देखने का। अब जब ये देख लिया, जैसे कि यहाँ देखिए ये पूरा रडार है और ये हेलीकॉप्टर है। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर एक आ रहा है, दुश्मन का है, तो ये सर्विलांस रडार इसको देख लेगा हेलीकॉप्टर को। तो ये सर्विलांस रडार देख तो लिया इसको। ठीक है, अब ये इसको देख करके निगरानी करके ये दे देता है मैसेज, सूचना फायर कंट्रोल को। ठीक है, ये है फायर कंट्रोल। ये फायर कंट्रोल क्या करता है कि जब इसको सूचना मिलता है इसके द्वारा, सर्विलांस रडार के द्वारा, तो ये चेक करता है कि अरे उसने बताया कि एक हेलीकॉप्टर दुश्मन आ रहा है हमारे भारत की तरफ, तो क्या सच में आ रहा? तो ये इंगेजिंग करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फायर कंट्रोल रडार, इंगेजमेंट भी बोला जाता है इसको। तो इंगेज करेगा, सच में देखेगा, उसको सूचना प्रताड़ना करेगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जांच कर रहा है कि सच में आ रहा, तो ये पता लगा लेगा कि हाँ सच में हेलीकॉप्टर
आ रहा है, ठीक है। तो जब इसको मतलब कंफर्म हो जाता है कि सच में एक हेलीकॉप्टर आ रहा है हमारे भारत की तरफ, तो ये क्या करता है, ये सूचना दे देता है कमांड सेंटर रूम को। ये कमांड सेंटर रूम है और इसमें अधिकारी बैठे होते हैं। ये आपको भले बाहर से ऐसा लग रहा है कि मतलब ये कमांड सेंटर रूम है, इसमें अधिकारी बैठते हैं और इसमें पूरा सिस्टम होता है जिसे ऑपरेट किया जाता है पूरा सीरीज को। इसको जैसे ही सूचना मिलता है तो ये समझ जाता है कि हमको फायर कंट्रोल रडार से सूचना मिल रहा है फायर करने के लिए, जो कि हमारा यहाँ एक दुश्मन आ रहा है हेलीकॉप्टर, भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है सीमा में, ठीक है। तो जैसे इसको सूचना मिलती है एक कमांड रूम को, तो ये मैसेज कर देता है इसको लॉन्च व्हीकल को, ठीक है। ठीक है, मतलब मैसेज करता है, मतलब ये इस सिस्टम से यहाँ अटैक कर देगा, इसको बोलेगा कि मारो तुम, ठीक है, हिट करो। और यहाँ लगा हुआ है S-400 मिसाइल, ठीक है। तो जैसे ही कमांड सेंटर रूम इसको मतलब आदेश देगा, निर्देश देगा S-400 मिसाइल को कि तुम जाकर मारो इसको, हेलीकॉप्टर आ रहा है, तो मार देगा, हिट कर देगा। और ये S-400 की खासियत है कि ये कभी भी मारता है तो 2 मिसाइल को साथ में मारता है। अगर एक मिसाइल से नहीं लगा तो दूसरा मिसाइल भी आकर हिट कर देता है। अब जैसे भी यहाँ हिट किया तो ये एक से नहीं मारा तो दूसरा तो मर ही जाता है, क्योंकि इसका जो निशाना होता है इस 400 मिसाइल का, ये काफी मतलब अचूक होता है, इसे कोई बच नहीं सकता है। और इसकी मार्क से क्षमता है तो 400 किलोमीटर तक। हालांकि यहाँ पर एक बात और समझिए कि ये जो S-400 है उसमें 4 ट्यूब होते हैं, जैसा कि यहाँ देखिए ये S-400 है, ठीक है। और ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं इसमें 4 ट्यूब लगे होते हैं, मतलब ये मिसाइल सी होते हैं ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो उसमें एक जो होता है वो 100 किलोमीटर की मार कर क्षमता है, दूसरा जो है 200 किलोमीटर मारता है, तीसरा 300 किलोमीटर मारता है, और चौथा जो है वो 400 किलोमीटर तक मारता है, ठीक है। तो जो पहला होता है, ठीक है, फर्स्ट में वो करीब 50 से 100 किलोमीटर दूर तक मार करता है, ठीक है। इसी S-400 में रहता है। इसी S-400 में 4 तरह के मिसाइल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि चारों S-400 400 किलोमीटर ही मारेगा, नहीं। इसमें 4 जो होते हैं मिसाइल्स वो 4 तरह का मार करता है। एक छोटा रेंज में मार करता है 50 से 100 किलोमीटर, दूसरा जो होता है 100 से 200 किलोमीटर, तीसरा जो होता है वो 300 से 350 किलोमीटर, और चौथा जो होता है वो 400 किलोमीटर का, ठीक है। तो ये 4 तरह के मतलब मिसाइल लगे होते हैं S-400 इस व्हीकल पे, ठीक है। ये पूरा व्हीकल होता है और इसी व्हीकल पे लगा होता है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि अब मान लीजिए ये जो फाइटर जेट है, ये जैसे ड्रोन है, ये ड्रोन बना दिया, तो ये ड्रोन आ रहा है तो समझिए कि 30 किलोमीटर के लगभग में है, ठीक है। तो 30 किलोमीटर के लगभग में है तो ये मारेगा इससे, ये जो कम वाला रेंज वाला है 50 से 100 किलोमीटर, जैसा कि ये अभी, ठीक है। अब जैसे यहाँ एक आ रहा फाइटर जेट, ठीक है, मान लीजिए फाइटर जेट आ रहा है और आ रहा है कितना 400 किलोमीटर अभी दूरी है, तो ये सर्विलांस रडार तो देख लिया कि 400 किलोमीटर दूर से एक फाइटर जेट आ रहा है। लेकिन जैसे ही 400 किलोमीटर के अंदर अंदर घुसा तो भैया ये सूचना दे देगा फायर कंट्रोल रडार को। फायर कंट्रोल रडार इंगेजिंग कर लेगा कि सच में आ रहा है कि नहीं। फिर ये जैसे इंगेजिंग किया फायर कंट्रोल रडार तो ये सूचना दे देगा इसको कमांड रूम को, ठीक है। यहाँ जो अधिकारी बैठे होते हैं तो वो समझ जाएगा कि यहाँ सूचना हमको मिला भाई फायर करने के लिए, क्योंकि ये फायर कमांड, क्योंकि ये फायर कंट्रोल रडार है, ठीक है। तो फायर कमांड इसमें सूचना दिया, अब ये मार देगा सूचना यहाँ, ठीक है। अब ये सूचना दे देगा यहाँ इसको मिसाइल को, तो ये मिसाइल आकर यहाँ मार देता है, ठीक है। तो इस तरह से मिसाइल सिस्टम काम करता है, ठीक है। अब यहाँ चूंकि 400 किलोमीटर के अंदर जैसा ही घुसा तो ये मारेगा S-400 ये वाला से, ठीक है। तो 400 का जो रेंज है वो मिसाइल से मारेगा, क्योंकि तो कभी 400 किलोमीटर दूर है भाई, इसके लिए तो ज्यादा लॉन्ग रेंज वाला से मारेगा। अब आ जाएगा 350 पे तो मारेगा इसे 300 350 किलोमीटर के, ठीक है। तो इसमें जो मतलब मिसाइल्स होते हैं वो एक लॉन्चर में करीब 4 मिसाइल लगा होता है, जैसे कि आप यहाँ देखिए 4 मिसाइल होते हैं, ठीक है। तो ये चारों अलग अलग मारक क्षमता वाले हैं, ऐसा मत समझ जाइए कि सब चारों मिसाइल है जो 400 किलोमीटर तक ही जाता है, ऐसा नहीं। कम दूरी है, फिर उससे ज्यादा दूरी है, और उससे ज्यादा दूरी है, उससे ज्यादा दूरी भी है, ठीक है, जैसे कि आपको मैं बताया वहाँ। अब समझिए, ठीक है। तो इस तरह से ये मिसाइल सिस्टम वर्क करता है और इसके जो पूरे सीरीज होते हैं और गाड़ी सब साथ में चल रहा है, ये पहाड़ पे भी चढ़ जाता है, रेगिस्तान पहाड़ पठार सब जगह पे चला जाता है, कहीं से भी मार देता है। और इसको महज मतलब लाइन में खड़ा करने में और सेटिंग करने में 5 मिनट का वक्त लगता है। 5 मिनट में सेटिंग कर देगा और धड़ाधड़ दुश्मन को तबाह कर देगा। तो इसका मेन होता है सर्विलांस रडार, उसके बाद यहाँ इसका होता है फायर कंट्रोल रडार, ये लॉन्च व्हीकल होता है, इसे लॉन्च किया जाता है, ठीक है। और ये कंट्रोल पैनल होता है पूरा, यहाँ पर अधिकारी सब बैठ के सब निगरानी करते हैं, सब लॉक करते हैं टारगेट को, ठीक। तो इस तरह से S-400 काम करता है। अब समझते हैं ये S-400 में जो है कितने बैटरी होते हैं, कितने लॉन्चर होते हैं और कितने रेजिमेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है। तो पहले सबसे पहले ये देखिए ये S-400 है, एक लॉन्चर पे लादा हुआ है। तो ये जो एक लॉन्चर पे लादा है उसमें 4 ट्यूब है, ठीक है। अभी जो ट्यूब होता है तो जो ट्यूब का जो ऊपरी का भाग है, जैसे कि मान लीजिए ये ट्यूब है, ठीक है। तो जो ऊपर का भाग है कवर, ठीक है, तो उसको कवर को बोलते हैं कैनिस्टर। कैनिस्टर ऊपर से लगा होता है कवर,
ताकि बरसात में हो या ठंडी गर्मी मौसम कोई भी मौसम हो, ठीक है, या कहीं ले जाना हो लाना हो, तो कैनिस्टर मतलब अंदर का जो बारूद रहते हैं वो एक्सप्लोसर उसको बचा कर रखता है, खराब होने नहीं देता है। या तो धूप ज्यादा पड़ेगी, गर्मी से कहीं फट गया तो गर्मी से कुछ हो गया, या तो बारिश का पानी चला जाएगा, ठीक है। तो S-400 मिसाइल के जो ऊपर जो ढक्कन होता है पूरा गोल टाइप का, ठीक है, तो वो होता है कैनिस्टर बोलते हैं उसका। अब चूंकि एक व्हीकल पे 4 मिसाइल होते हैं, तो एक व्हीकल पे 4 मिसाइल होते हैं, तो ठीक है, एक व्हीकल यानी कि एक लॉन्चर जिससे लॉन्च किया जाता है, यहाँ बताया था ये लॉन्चर है और इस पे मिसाइल जो है इसमें 4 है, ठीक है, 1 2 और 2 उधर रहता है, छिपा हुआ है 2 4, ठीक है, तो 4 हुआ। तो देखिए एक लॉन्चर, यहाँ लिखा एक लॉन्चर यानी कि एक व्हीकल पे 4 मिसाइल रहता है, ठीक। अब समझिए 4 मिसाइल हो गया, तो ऐसे 4 लॉन्चर रहते हैं, जैसे कि एक लॉन्चर पे 4 मिसाइल, तो ऐसे एक एक और 3 को खड़ा कर दो साइड में, ठीक है, तो यानी कि 4 व्हीकल हो गया, 4 ट्रक हो गया, 4 ट्रक में 4 मिसाइल, 4 मिसाइल, 4 मिसाइल, यानी कि जब 4 मिसाइल होता है तो कितना हो गया, 4 चौक 16, ठीक है। जैसे कि एक ट्रक है, एक लॉन्चर है, ठीक है, ये लिख लिया हूँ लॉन्चर, एक लॉन्चर में 4 मिसाइल, ठीक है, तो 4 लॉन्चर रहेगा ना कि 4 ट्रक रहेगा, तो उसमें हर एक पे 4 है, तो एक पे 4, तो 4 चौक 16 यानी कि 16 हो जाएगा, 16 यानी कि एक लॉन्चर में 4 मिसाइल, तो 4 लॉन्चर में 16 मिसाइल, ठीक है, 4 लॉन्चर में 16 मिसाइल। तो जो जब 4 लॉन्चर होते हैं तो 4 लॉन्चर को बोला जाता है एक बैटरी, ठीक है, ये देखिए एक बैटरी बराबर 4 लॉन्चर, यहाँ लिख दिया मैंने 4 लॉन्चर, एक लॉन्चर में 4 मिसाइल, 4 लॉन्चर में 4 चौक 16 मिसाइल, ठीक है, तो 4 लॉन्चर में 16 मिसाइल होगा, एक बैटरी, ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब समझिए क्योंकि 4 लॉन्चर है और 16 मिसाइल लादा हुआ है, ऐसा एक और रहेगा तो हो जाएगा 4 और 4 8 लॉन्चर, ठीक है, जैसे कि 4 लॉन्चर हुआ तो 16 मिसाइल, और ऐसा एक और ला देते हैं बैटरी, ये बैटरी को एक और ला देते हैं तो और हो जाएगा 4 लॉन्चर, तो इसमें भी हो जाएगा 16 मिसाइल, आने की मिलाकर हो गया 16 दूनी 32, ठीक है, आने की 32, ठीक, आने की 32 मिसाइल और 4 दूनी 8 लॉन्चर बराबर होता है एक रेजिमेंट, ठीक है, यहाँ मैं लिखा 2 बैटरी, ठीक है, 2 बैटरी, यहाँ क्या बताया एक बैटरी बराबर 4 लॉन्चर, तो यहाँ 2 बैटरी तो 8 लॉन्चर, यानी कि 8 लॉन्चर, एक लॉन्चर में 4 मिसाइल, तो 8 चौक 32 मिसाइल हो गया, ठीक है, तो 32 मिसाइल रहेगा और 2 बैटरी यानी कि 8 लॉन्चर, तो हो जाएगा एक रेजिमेंट। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए एक हो गया ये एक बैटरी और ये नीचे एक बैटरी, एक 2 बैटरी, और हर एक बैटरी में 4 लॉन्चर, ठीक है, और हर एक लॉन्चर में हर एक व्हीकल में 4 मिसाइल, समझ गए। ये हो गया लॉन्चर समझ गए, बैटरी समझ गए और रेजिमेंट समझ गए, ठीक है। जैसे कि यहाँ भी मैं लिख दिया हूँ एक रेजिमेंट में 2 बैटरी होता है, उसमें 2 बैटरी में 4 और 4 8 लॉन्चर होता है, और 8 लॉन्चर में टोटल 32 मिसाइल्स हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे और हमारा देश कितना खरीदा है 5 स्क्वाड्रन, 4 स्क्वाड्रन तो पहुंच चुका है और 5वां आने वाली है 2027 में, ठीक है। तो ऐसा ऐसा जो टोटल है वो 32 मिसाइल हो गए। अब 5 अगर गिन लीजिए, ये जो 32 है 32 और गुना कर दीजिए 5 से, तो 160 मिसाइल हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब यहाँ एक बात और जान लीजिए, ये जो मिसाइल्स होते हैं वह 1000 मिसाइल एक्स्ट्रा मंगाया है भारत, ठीक है, 1000 मिसाइल इसलिए एक्स्ट्रा मंगाया है कि जैसे अगर बॉर्डर पर लड़ाई हो रहा है तो यहाँ से धक्का मार रहा है यहाँ, ठीक है, अधिकारी यहाँ से जो मार रहे हैं कमांडो, तो अगर यहाँ खत्म हो गया इसका मिसाइल तो क्या करेगा भारत, रूस तो नहीं जाएगा लाने के लिए, तो ऑर्डर करेगा कि भाई अभी मारा मारी हो रहा है जल्दी से भेजो ने S-400, तो उसको भेजते भेजते लग जाएगा 1 महीना। तो इसलिए 1000 वो ज्यादा खरीद लिया है ताकि अगर किसी के साथ मतलब मुकाबला होता है तो ये खत्म भी हो जाए, व्हीकल तो वही रहेगा, सिर्फ यहाँ से मिसाइल से निकलती है, ठीक है, मिसाइल मारता है तो मिसाइल वहां पर क्रेन से ले जाके फिर लाद देगा मिसाइल उसमें, ठीक है। तो इसलिए 1000 और ज्यादा मंगाया है, सिर्फ मिसाइल मंगाया है भारत ने ताकि एक खत्म भी हो जाए तो उस पर लाद के अटैक किया जा सकता है। जैसे कि अब बंदूक खरीदता कोई आदमी, ठीक है, तो गोली ज्यादा खरीद लेता है, इतना सारा गोली खरीद लेगा, ठीक है, क्योंकि जब गोली खत्म हो जाए तो दूसरा गोली उसमें डाल के मार सकता है। अब ऐसा तो नहीं बार बार बंदूक भी खरीदेगा और गोली भी खरीदेगा, फिर बंदूक खरीदेगा फिर गोली खरीदेगा, तो ऐसा नहीं है, एक बार बंदूक खरीद लिया और गोली थोड़ा ज्यादा ले लेता है, वही चलते रहता है, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ भी हुआ, 1000 ज्यादा खरीद लिया है भारत ने मिसाइल्स को, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं, इसी से अंदाजा लगाइए बाप रे भारत कितना मतलब ताकतवर बन गया भैया,
160 मिसाइल और प्लस 1000 मिसाइल एक्स्ट्रा, यानी कि हमारा देश चारों तरफ से मतलब सुरक्षित है, घिरा हुआ है, कोई दुश्मन आंख नहीं दिखा सकता है। और ये जो S-400 है, उसको जो मारक क्षमता है, उसका मतलब स्पीड जाने की, तो वो 15 मैक है। 15 मैक, मैक का मतलब होता है हमारी आवाज से 15 गुना ज्यादा, यानी कि 1 सेकंड में 5 किलोमीटर दूर जाएगा। सोचिए, ये S-400 मिसाइल, इतना स्पीड है इसका। इतना स्पीड तो हवाई जहाज का भी नहीं होता, फाइटर जेट का भी नहीं होता। फाइटर जेट 2-2.5 किलोमीटर जाता है 1 सेकंड में, लेकिन ये जो S-400 मिसाइल है वो 1 सेकंड में करीब 5 किलोमीटर जाता है 1 सेकंड में, सोचिए। इसीलिए इसे 15 मैक दिया है टेक्निकल भाषा में वैज्ञानिकों ने, ठीक है। तो इस तरह से यह हो गया हमारा S-400 मिसाइल सिस्टम कैसे काम करता है, कितना बैटरी होता है, कितना रेजिमेंट होता है, ठीक है, कितना लॉन्चर होता है, ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। और ये किसी भी आने वाले दुश्मनों को मार गिराता है, चाहे वो ड्रोन हो, मिसाइल्स हो, या तो फिर फाइटर जेट हो, या तो फिर कोई XYZ दुश्मन का रडार हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो सभी को नस्तनाबूद करने में माहिर है S-400। इसीलिए भारत ने इसे खरीदा है, और आने वाले दिनों में और भी इससे तगड़ा तगड़ा मिसाइल्स भी बना रहा है भारत, जैसे कि अग्नि-6। अगर उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो देखिए, अग्नि-6 मिसाइल कैसे काम करता है, इसकी मारक क्षमता कितनी है, ठीक है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि S-400 मिसाइल सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है, और इसके कितने बैटरी होते हैं, रेजिमेंट होता है, कितने लॉन्चर होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पर। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।